इस वीडियो में आज आप जीवन की असली सच्चाई जान पाओगे। इसके बाद आप समय बर्बाद करना छोड़ दोगे। फिर इसके बाद आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक देखना। एक बार गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे। उस वृक्ष की छांव में बुद्ध अपने भिक्षुओं की जिज्ञासा दूर कर रहे थे। बुद्ध के सभी भिक्षु एक एक करके उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और गौतम बुद्ध उनके प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे। बुद्ध के उन भिक्षुओं में कुछ भिक्षु ऐसे भी थे जो कुछ समय पहले ही संघ से जुड़े हुए थे, जिसके कारण अभी उनके भीतर वह समझ पैदा नहीं हुई थी जो गौतम बुद्ध के प्रवचनों को समझ सकें। गर्मियों का समय था, सूरज अपने चरम पर था और चारों तरफ धूप ही धूप थी। लेकिन उस वृक्ष के कारण बुद्ध और उनके सभी भिक्षु आराम से छांव में बैठे हुए थे। इतने में ही गौतम बुद्ध के एक भिक्षु की नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है जो उस वृक्ष के पास से ही गुजर रहा था। वह भिक्षु उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर अचानक से ही हंसने लगता है। उस बूढ़े व्यक्ति की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी, जिसके कारण उसकी कमर मुड़ गई थी। उस बूढ़े व्यक्ति के हाथ में एक डंडा था, जिसका सहारा लेकर वो बूढ़ा व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास कर रहा था। उस बूढ़े व्यक्ति का शरीर केवल हड्डियों का ढांचा मात्र था। अपने भिक्षु को हंसते देख बुद्ध उससे कहते हैं, मेरे प्रिय भिक्षुओं, कृपा कर हंसो मत, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखकर तुम अभी हंस रहे हो वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि वह व्यक्ति इसी क्षण तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। जो आज तक मैं तुम्हें नहीं सिखा पाया, वह यह बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें सिखा रहा है। इसके द्वारा दी गई सीख को बेकार ना करो। बुद्ध की ये बात सुनकर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, मुझे क्षमा करें बुद्ध, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो खुद अपने शरीर और अपनी बीमारियों से लाचार है, वो मुझे क्या सिखा सकता है। फिर बुद्ध उस भिक्षु से कहते हैं कि ये बूढ़ा व्यक्ति तुम्हें तुम्हारा भविष्य दिखा रहा है। जिस बुढ़ापे को और लाचारी को देखकर तुम अभी हंस रहे हो, वो बुढ़ापा और लाचारी तुम्हारे जीवन में भी आने वाली है। वह बूढ़ा व्यक्ति तुमसे कह रहा है कि अभी समय है, इस स्वस्थ शरीर का अच्छे कर्म करने के लिए उपयोग करो। अगर तुम्हारा ये स्वस्थ शरीर तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर से वापस नहीं आएगा, और अभी तुम्हारा ये शरीर सही से काम कर रहा है, जैसे कि तुम्हारे हाथ, पैर, आँख, कान और ये सभी चीज़ें सही से काम कर रही हैं। क्या यह छोटी बात है? और क्या तुम इसे मामूली सी बात समझ रहे हो? यह घटना कोई साधारण घटना नहीं थी जो अभी तुम्हारे साथ घटी, और ये घटना तुम्हारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। ठीक इसी तरह की घटना ने मेरा जीवन बदला था, और इस तरह की घटना के कारण ही मैं आज बुद्ध हूँ। फिर वह भिक्षु बुद्ध से कहता है, क्षमा करे बुद्ध, परंतु मेरे मन में यह विचार ही नहीं आया कि मैं उस बूढ़े व्यक्ति से कुछ सीख सकता हूँ। उसे देखकर केवल मुझे हंसी आ गई। बुद्ध बोले, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि तुम्हें अपने भीतर कहीं ना कहीं लगता है कि जिस स्थिति में आज वो बूढ़ा व्यक्ति है, उस स्थिति में तुम कभी नहीं आओगे। जिस बुढ़ापे का और लाचारी का सामना आज वो बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है, तुम्हें लगता है कि उसका सामना तुम कभी नहीं करोगे, इसीलिए तुम उस बूढ़े व्यक्ति को देखकर हंस पाए। तुमने सच्चाई को नज़रअंदाज कर दिया। अगर तुम सच्चाई को देख लेते तो चाहकर भी अपनी आंखों के आंसुओं को रोक नहीं पाते, परंतु तुमने सत्य को अनदेखा कर दिया और तुम बहुत बड़ी संभावना से चूक गए। बुद्ध की ये बात सुन वो भिक्षु बुद्ध से क्षमा मांगता है और ये निश्चय करता है कि वह अपने स्वास्थ्य का उपयोग अपने अहंकार को बढ़ाने में नहीं, बल्कि परम सत्य को पाने में करेगा। दोस्तों, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप बड़ी बड़ी समस्याओं में हों, या हो सकता है कि आप परेशानियों में हों, लेकिन फिर भी एक बात को हमेशा ध्यान में रखना है कि जब तक आपका स्वास्थ्य ठीक है, तब तक आप किसी भी बड़ी से बड़ी समस्या से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, इसीलिए बुद्ध ने कहा है कि हमारा स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा उपहार है जो हमें इस सृष्टि से मिला हुआ है, इसीलिए इसका उपयोग सही से करें। दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो लोग आज युवा हैं वो भी आगे बूढ़े जरूर होंगे, इसलिए किसी भी बूढ़े व्यक्ति को देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जो युवा इंसान किसी बूढ़े व्यक्ति का उसके बूढ़े होने का मजाक उड़ाता है, असल में वो बूढ़े व्यक्ति का मजाक नहीं उड़ा रहा होता है, बल्कि वो स्वयं अपने आप का मजाक उड़ा रहा होता है। क्योंकि दोस्तों, इस संसार में जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्य होगी। ठीक इसी तरह जो मनुष्य युवा है वो एक दिन बूढ़ा जरूर होगा। इसलिए दोस्तों, किसी भी बूढ़े व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को, विकलांग व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को और कमज़ोर व्यक्तियों का कभी भी मजाक ना उड़ाएं,
और ना ही उनको सताएं, क्योंकि दोस्तों जो हालत आज उनकी है वही हालत आपकी भी हो सकती है। अगर आज आप युवा हैं तो एक दिन बूढ़े जरूर होंगे, ये अटल सत्य है। आपके जीवन में ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जब पूरी तरह से असहाय हो सकते हैं। दोस्तों कभी भी किसी के साथ भी कोई घटना घट सकती है जिससे वो व्यक्ति विकलांग हो सकता है। दोस्तों जो आज अमीर है या अच्छी स्थिति में है तो वो कभी भी गरीब भी हो सकता है। इसका सटीक उदाहरण अनिल अंबानी हैं, जो कि पूरी तरह से कंगाल हो गए हैं। दोस्तों कभी भी कमज़ोर व्यक्तियों का मजाक ना उड़ाएं और ना ही उन्हें सताएं, क्योंकि दोस्तों जो आज ताकतवर है वो कमज़ोर भी होगा, क्योंकि दोस्तों हमेशा कोई भी ताकतवर नहीं बना रहेगा। दोस्तों इन सब बातों का गहराई से ध्यान रखें और अपने जीवन में इन सब बातों को धारण करें और अपने जीवन को एक बेहतर ऊंचाई प्रदान करें। दोस्तों जीवन में कभी भी हार न मानें, क्योंकि दोस्तों हार मान लेना ही हार है। क्योंकि अगर आप हार नहीं मानते हो और हर बार जीतने की कोशिश करते हो तो आपका जीतना तय है। दोस्तों हमेशा अपने जीवन में दो बातें याद रखें। पहली बात है कि अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखें, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तय है। मृत्यु तो होनी ही है। मृत्यु की तैयारी अभी से करें और बड़े धूमधाम से करें। दूसरी बात है आप अपना बुढ़ापा हमेशा याद रखें। अगर आप आज युवा हैं तो आप एक दिन बूढ़े भी जरूर होंगे, अकाल मृत्यु को छोड़कर। इसलिए बुढ़ापे की भी तैयारी अपने युवा अवस्था से ही करना शुरू कर दें, जिससे कि आपका जीवन सुखमय रहे। दोस्तों आपको बता दें कि हर किसी मनुष्य का जन्म एक परम उद्देश्य के लिए हुआ है। इसलिए आप अपना यह कीमती जीवन अपने परम उद्देश्य को प्राप्त करने में लगाओ, किसी का मजाक उड़ाने में नहीं। दोस्तों जीवन का परम उद्देश्य जन्म मरण के चक्र से छूटना, इस भवसागर से पार होना, यानी कि जन्म मरण के चक्र से छूटने के बाद फिर ना ही जन्म हो और ना ही मृत्यु, क्योंकि जब जन्म ही नहीं होगा तो मृत्यु का सवाल ही नहीं उठता। दोस्तों आपको बता दें कि इंसान 84 लाख योनियों के चक्र में भटकता रहता है। यह मनुष्य शरीर जो तुम्हें अभी मिला है यह बड़े ही भाग्य से मिला है, क्योंकि मानव शरीर मिलना कई जन्मों के पुण्य का फल होता है। इस संसार को मृत्यु लोक भी कहा गया है। यहाँ पर जन्म और मृत्यु होती है। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा गया है। यहाँ पर मनुष्य को कर्म करने की स्वतंत्रता है। मनुष्य यहाँ पर अपनी मर्जी से अच्छा या बुरा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। जो मनुष्य इस संसार में बुरे या पाप कर्म करेगा उसे नरक में बहुत ही कठिन कठिन यातनाएं झेलनी पड़ेगी। वहीं जो मनुष्य इस संसार में अच्छे कर्म या पुण्य कर्म करेगा उसे स्वर्ग में उसके पुण्यों का फल मिलेगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो मनुष्य बहुत ही अच्छा कर्म करता है उसे पुनः मानव शरीर मिल सकता है। जो मनुष्य बुरा कर्म करता है उसे मनुष्य के अलावा बाकी योनियों में जन्म मिलता है, जैसे कोई भी पशु पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े, समुद्री जीव जंतु आदि। और वो इसी 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। 84 लाख योनियों के बाद ही किसी आत्मा को मनुष्य तन मिलता है, और यह मानव शरीर इसीलिए मिलता है कि वो आत्मा अपना कल्याण कर सके, अर्थात इस जन्म और मरण के चक्र से छूट पाएं। अन्यथा वह इसी तरह 84 लाख योनियों के चक्र में भटकते रहेंगे और युगों युगों तक दुख और यातनाएं झेलते रहेंगे। दोस्तों यह मानव शरीर बड़े ही भाग्य से मिला है, इसकी कीमत समझो। अगर यह मानव शरीर इस जन्म से छूट गया तो फिर कितने युगों बाद अवसर मिलेगा, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। अर्थात बड़े भाग्य से ही हमें यह मानव शरीर प्राप्त होता है, और यह मानव शरीर देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, ऐसा सभी सद्ग्रंथों की घोषणा है। यह मानव तन अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह साधन योनि है जिससे हम अपना परलोक सुधार सकते हैं। यह मानव तन ही मोक्ष का द्वार भी है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। मानव शरीर के लिए तो देवता भी तरसते हैं। उनकी अभिलाषा रहती है कि यदि मानव शरीर मिल जाता तो हम भी समुचित साधनों के द्वारा जन्म मरण के बंधन को काट मोक्ष प्राप्त करने का उपक्रम कर पाते। देव योनि तो भोग योनि है, और अपने सत्कर्मों का सुख फल भोग कर पुनः देवों को स्वर्ग के इतर लोकों में गिरकर अन्यान्य योनियों में भटकना पड़ता है। एकमात्र मनुष्य तन के द्वारा ही कर्म करके हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यह मानव जीवन सब कुछ दे सकने का सामर्थ्य रखता है। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग सकल सुख देनी। अतः यह सिद्ध है कि मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है जिसकी याचना देव भी करते हैं। नर समान नहीं कौन्यू देही,
यह बड़भागी मानव तन को पाकर भी जिसने अपना परलोक नहीं संवारा, उसके भाग्य में पछताने के अतिरिक्त कुछ नहीं होता और वह दुख भोगता है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक समारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। क्योंकि ईश्वर की बड़ी कृपा से ही हमें यह मानव शरीर प्राप्त होता है। कबहुक करि करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेत सनेही। इस कारण इस शरीर को विषयों में जाया करना अर्थात बर्बाद करना कहाँ तक समझदारी है। स्वर्ग भी तो अल्प समय के लिए होता है और अंततः दुख ही भोगना पड़ता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। मानव जीवन प्राप्त कर विषय वासनाओं में मन लगाना अमृत के बदले विष ग्रहण करने जैसी मूर्खता है और इसे कोई भी अच्छा नहीं कहता। नर तनु पाई विषय मन देही, पलटि सुधाते सठ विष लेही। ताहि कभहु भल कहाई कि कोई, गुंजा ग्रही पर समन खोई। यहाँ एक ही बात के लिए एक ही प्रसंग में मानसकार ने दो उपमाओं का उल्लेख किया है। पहला सुधा ते विष सठ लेही और दूसरा गुंजा ग्रही पर समन खोई। क्यों? यह प्रसंग राम गीता का है, जहाँ गृहस्थ और विरक्त दोनों वर्गों के लोग ईश्वर उपदेश सुन रहे हैं। यहाँ प्रथम उपमा गृहस्थों के लिए है। गृहस्थ के लिए कर्मों का त्याग संभव नहीं है, अस्तु वह मन से ही विषयों का त्याग करें, अन्यथा मन को विषयों में आसक्त करना मृत्यु के वरण के समान है। अब दूसरा उपमा उन विरक्तों के लिए है जिन्होंने कर्मों को त्याग कर समस्त प्रपंचों से मुंह मोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया है और चतुर्थ आश्रम का आश्रय और वेश ग्रहण कर लिया है। यदि वह पुनः कर्म में प्रवृत्त होते हैं या मन में भी विषयों को लाते हैं तो वह अनमोल पारस मणि को गंवाकर कौड़ी की चीज घुंघची ग्रहण कर रहे हैं। इसी कारण मन शब्द का प्रयोग पहली उपमा में तथा दूसरी उपमा में कर्म परक ग्रही शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रथमतः गृहस्थों को इस चूक के लिए सठ कहकर विष लेने की बात कही गई, जबकि विरक्तों को मन में भी विषयों का चिंतन करना उससे भी बड़ी चूक है। पर उनके लिए नरमी बरतते हुए बस यही कहा गया है कि उन्हें कोई अच्छा नहीं कहेगा। अतः यदि नर तन प्राप्त कर भी विषयों में आसक्ति है तो 84 लाख योनियों में भटकने की तैयारी है। इस 4 प्रकार की सृष्टि अंडज, पिंडज, स्वदेज और स्थावर में 84 लाख योनियां हैं। 20 लाख वृक्षादि, 9 लाख जलज, 11 लाख कृमि कीड़े मकोड़े, 10 लाख पक्षीगण, 30 लाख चौपाए और 4 लाख शाखा मृग है। मनुष्य इनके इतर योनि है जो कर्म योनि है और साधन धाम है। इसके अतिरिक्त भूलोक की सभी योनि कर्मों के भोग के लिए है और उन्हें मोक्ष प्राप्ति का अवसर नहीं है। भगवान की कृपा से ही यह मानव तन प्राप्त होता है। ईश्वर की लीला अनंत है। इस कारण कभी कभी इतर योनियों में भी मुक्ति ईश्वर की कृपा से मिलती है, पर मोक्ष हेतु अवसर तो मानव के पास ही है। नर समान नहीं कौन्यू देही, देत ईस बिन हेतु सनेही। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जय जय श्री राम। ओम नमो बुद्धाय। इसलिए दोस्तों, यह मानव शरीर को बर्बाद ना करें, अपितु समय के पूर्ण गुरु के पास जाकर ब्रह्म ज्ञान की दीक्षा प्राप्त करके ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना में अपने पाप कर्मों को जलाकर भस्म कर डालें, जिससे कि पूर्ण गुरु की कृपा से मोक्ष प्राप्त हो सके, इस जन्म मरण के बंधन से छूट सको, इस भवसागर से पार हो सको। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि इस जीवन में आपको गिनती की सांसें मिली हुई हैं। यह सांसें खत्म होते ही आत्मा यह मानव शरीर छोड़ देगी। इसलिए अपनी मृत्यु को हमेशा याद रखें कि मृत्यु तो आएगी ही। इसलिए इस मानव तन का समय रहते सदुपयोग कर लें, समय को बर्बाद ना करें, वरना समय आपको बर्बाद कर देगा। दोस्तों, समय हर पल बीत रहा है। यह मानव जीवन एक अवसर है भवसागर से पार होने के लिए, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं, वरना यह मानव शरीर एक बार छूट गया तो फिर 84 लाख योनियों के बंधन में युगों युगों तक दुख भोगना पड़ेगा और भटकना पड़ेगा। दुखों से छुटकारा पाने के लिए यह मानव तन अवसर रूप में मिला है, इसलिए इस अवसर को गंवाएं नहीं। दोस्तों, इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। यदि आवश्यकता हुई तो उस पर एक विस्तार से वीडियो अपलोड किया जाएगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और नए हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे भी आपको हमारी वीडियो मिलती रहे।